क्या आप 5 से 10 रुपये में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप महीने के 30,000, 40,000 या फिर 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं एक छोटे से बिजनेस से? बिल्कुल कमा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप केवल 5 से 10 रुपये में स्टार्ट करके महीने के 30,000, 40,000 या फिर 50,000 रुपये आप इजीली कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया को आप नहीं समझ पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आप 5 से 10 रुपये में बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके पास केवल 5 से 10 रुपये का बजट है तो सोचो इस इतने अमाउंट में आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो दोस्तों, केवल 5 से 10 रुपये में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा जो बिजनेस है वो है दोस्तों ठेले का बिजनेस। और ठेले का बिजनेस स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा बाजार में या फिर चौक चौराहे पे जो ठेले का बिजनेस करता है वो महीने के 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000 रुपया इजीली कमा लेता है दोस्तों। तो ठेले का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही अच्छा बिजनेस है दोस्तों। अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हो तो 5 से 10 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप नया ठेला लेने जाओगे तो इसकी कीमत आपको 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये पड़ेगा, नया ठेला लेना होगा तो। लेकिन अगर आप केवल 5 से 10 रुपये में स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक पुराना ठेला लेना होगा दोस्तों। ओके, और पुराना ठेला आपको 8,000 रुपये के आसपास में पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप पुराना ठेला बाद में बेचना चाहोगे तो उसको बेच भी दोगे, 5,000 रुपये आपको मिल भी जाएगा। ओके, तो यह जबरदस्त बिजनेस आइडिया है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, आपने एक ठेला ले लिया मान लो 8,000 रुपये में। उसके बाद जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, 1 से 2,000 रुपया और आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और रोजाना की कमाई आपका 1,000 से लेकर के 2,000 यानी कि 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 1,200 रुपया या फिर 2,000 रुपया हो सकती है। अब देखो दोस्तों, आपने एक ठेला ले लिया। अब आपको यहाँ पे चाहो तो सब्जी बेच सकते हो या फिर आप फल बेच सकते हो, केला बेच सकते हो या फिर कोई आप खाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको खाने के बिजनेस से रिलेटेड बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा आपको इनकम दे सकता है, चाहे आप इसे शहर में स्टार्ट करो या फिर इसे गांव में स्टार्ट करो। तो अगर आप ठेले पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फूड से रिलेटेड यानी कि खाने वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आता है दोस्तों बर्गर का बिजनेस, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम लगता है और इसकी बिक्री अच्छा होती है और आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, अगर आप बर्गर बनाने जाओगे तो इसमें आपका कितना कॉस्ट लगेगा, यानी कि आपका कॉस्ट कितना लगेगा। आपको देखो दोस्तों, बर्गर पाव जो आती है वो मान लो आपको 5 रुपये के आसपास में आती है, ठीक है। उसके बाद बर्गर में क्या डलता है दोस्तों, उसमें डलता है प्याज, टमाटर और खीरा। इसका कॉस्ट अगर आप 2 रुपये मान लेते हो, ठीक है, प्याज, टमाटर, खीरे की। उसके बाद पनीर डाल सकते हो, बर्गर को अच्छा टेस्टी बनाने के लिए पनीर डाल सकते हो, 2 रुपया इसकी कीमत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका गैस और चटनी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आती है उसको भी आप 2 या 3 रुपया मान सकते हो, ठीक है। तो टोटल कीमत कितना आया है दोस्तों, 7, 2, 9, 2, 11, यहाँ पे 4 रुपये मान लो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 13 रुपया और एक्स्ट्रा 2 रुपया और भी कुछ मान लो, यानी कि टोटल कॉस्ट 2 रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा मान लेते हो, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे दोस्तों 15 रुपये आ जाएगी, यानी कि एक बर्गर बनाने में आपको 15 रुपया आएगी कीमत, उससे ज़्यादा आपका कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और एक बर्गर कितने में बेचोगे दोस्तों, ये जो बर्गर आप बनाओगे ये बेस्ट बर्गर होगा, यानी कि यह टेस्टी बनेगा क्योंकि इसमें आपने पनीर भी डाला है और अच्छा खासा इंग्रेडिएंट। एक अच्छा बर्गर बनाओ जैसा कि यहाँ पे चाहे बर्गर किंग बनाता है या फिर जो आपको बड़े बड़ी कंपनियाँ जो अच्छा बर्गर बना करके देती है और जिसका प्राइस 99 या फिर 79 रखती है, वैसा बर्गर बनाओ और इस बर्गर को आप 30 रुपये या फिर 40 रुपये में बेच सकते हो दोस्तों। 30 रुपये में ईजिली बिक जाता है, 40 रुपये में भी ईजिली बिक जाता है दोस्तों। 40 रुपया में भी यहाँ पे इजीली बिक जाता है, डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है। अगर लोकेशन सही है तो 40 रुपया में भी आप ठेले पे अपना बर्गर बेच सकते हो। अब इसे बेचोगे कहाँ दोस्तों, स्कूल कॉलेज के गेट पे बेच सकते हो, बाजार में बेच सकते हो, चौक चौराहे पे बेच सकते हो, किसी कंपनी के बाहर बेच सकते हो दोस्तों। ओके, अब देखो दोस्तों, आपका कॉस्ट आया है 15 रुपया, ठीक है, और आप बर्गर बेच रहे हो 30 रुपया या फिर 40 रुपया, यानी कि एक बर्गर पे आपको 15 रुपया से लेकर के 25 रुपया बेनिफिट हो रहा है। अगर हम इसे 20 रुपया भी माने, ठीक है, तो अगर आप डेली का कम से कम 50 बर्गर भी बेच देते हो और 20 रुपया बेनिफिट हो रहा है तो यहाँ पे 1,000 रुपया आपका डेली क्या हो गया,
ठीक है। और इसमें आपका कॉस्ट यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, 20 रुपया ही काउंट कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप 60-70 बर्गर बेच देते हो तो 1000-1500 रुपया या फिर 2000 रुपया भी आप डेली का कमा सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आपका इस बिजनेस से, यानी कि बर्गर के बिजनेस से आपका 30,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये के बीच में आप इजीली कमा सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में। दोस्तों आप सोचो दूसरा बिजनेस आइडिया क्या कर सकते हो ठेले पे, और वो भी खाने से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आपको केवल खाने से रिलेटेड बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। दूसरा बिजनेस जो सबसे अच्छा चलता है वो है दोस्तों एग बिजनेस, जहाँ पे आप रख सकते हो एग रोल, ठीक है, एग रोल फिर या फिर आमलेट, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप रख सकते हो बॉयल एग, ठीक है। ये 3 प्रकार का बिजनेस आप एग से रिलेटेड, अंडे से रिलेटेड कर सकते हो दोस्तों। आप चाहो तो तीनों को एक साथ भी रख सकते हो दोस्तों। अब देखो इसकी कॉस्ट क्या आएगी और यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो, साथ में वीडियो को हाइप करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। नया चैनल है, सपोर्ट करो दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। देखो दोस्तों, अगर आप एग रोल बनाते हो तो एग रोल में आपकी कॉस्ट यानी कि आपकी कीमत कितनी लगेगी दोस्तों। एक एग रोल, सबसे पहले अंडे की बात करते, एग की बात करते। एग आपका जो मिलेगा दोस्तों 7 रुपये के आसपास में मिलेगा, 7 रुपये में आपका एग मिल जाएगा। उसके बाद जो रोल खरीदते हो, ठीक है, जिसपे आप अंडा लगाते हो, उसकी कीमत मान लो आपको 3 रुपये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या डलता है दोस्तों, प्याज डलता है, ठीक है, उसकी कीमत आप 2 रुपया मान लो। फिर उसके बाद गैस वगैरह की कीमत आप यहाँ पे, या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है उसकी कीमत अगर आप यहाँ पे, या फिर चटनी होती है उसका कीमत सब लेकर के यहाँ पे 3 रुपये मान लेते हो तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे 7 3 10 2 12 3 15 रुपये यहाँ पे भी आएगी। और यहाँ पे एक एग रोल कितने में बेचोगे दोस्तों, 30 रुपया 40 रुपया में बिकता है, जहाँ पे सिंगल अंडा यानी कि सिंगल अंडे की एग रोल आप 30 रुपया या फिर 35 रुपया बेस्ट है, 35 रुपये में बेच सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट आपकी कितनी लगी है दोस्तों, इसको बनाने में 15 रुपया लगी है, ठीक है। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम भी लग सकता है। और यदि आप डबल एग रोल बेचोगे तो वहाँ पे 7 रुपया और कॉस्ट एक अंडे की जुड़ जाएगी और इसे आप 50 रुपये में इजीली बेच सकते हो दोस्तों। ओके, तो ओवरऑल अगर हम मान करके चले तो 15 रुपया कॉस्ट आ रही है, 35 रुपये में बेच रहे हो, या फिर 20 रुपया कॉस्ट आ रही है, 50 रुपये में बेच रहे हो तो 30 रुपया बेनिफिट हो रही है। चलो मैं 20 रुपया ही मान करके चल रहा हूँ, ठीक है। और डेली का अगर आप एग रोल केवल 50 बेच देते हो तो 1000 रुपया यहाँ से हो जाएगा। अभी यहाँ ही आपकी बेनिफिट खत्म नहीं हुआ, आपके पास यहाँ पे ऑमलेट है। ऑमलेट में क्या डलता है दोस्तों, 7 रुपये की अंडे, उसके बाद प्याज आपकी लगती है और गैस लगती है 3 रुपया, वो भी लग जाएगी। मान लो 10 रुपया यहाँ पे ऑमलेट बनाते तो 8 रुपये से लेकर के 10 रुपया की आपकी कीमत लगेगी और उसे ऑमलेट को आप 15 रुपया से लेकर के 20 रुपये में बेच सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है। सही लोकेशन है तो 20 रुपया में अपना ऑमलेट आसानी से बेच सकते हो। तो यहाँ पे आपको 10 रुपया एक ऑमलेट पे बेनिफिट होता है दोस्तों। अगर डेली का आपका 20 या फिर 40 ऑमलेट बिक गया, मान लो 40 ऑमलेट बिक गया, तो यहाँ से आपका कम से कम 400 रुपये यहाँ पे हो गया, 1000 रुपये यहाँ पे हो गया, 400 रुपया यहाँ पे हो गया। अभी इसके अलावा आपके पास दोस्तों क्या है, यानी बॉयल एग है, उसको भी आप तो बेचोगे दोस्तों। अंडे का बिजनेस किया तो उसको भी तो बेच सकते हो और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अंडा चाहिए और गैस चाहिए, थोड़ा सा प्याज चाहिए, ठीक है। तो 7 रुपये की अंडा आएगी, गैस वगैरह सब कुछ मिला करके आपको 8 रुपये या फिर 9 रुपये के आसपास में पड़ेगी और इसे आप इजीली 15 रुपये में बेच सकते हो दोस्तों। और कोई भी बॉयल एग खाने आएगा तो कम से कम 2 पीस तो खाएगा। तो यहाँ पे एक कस्टमर से आप 10 रुपये, यानी कि आपकी कॉस्ट यहाँ पे कितनी लग रही है, 9 रुपये लग रही है, ठीक है। और 2 अंडे खाएगा तो 18 रुपये हो जाएगी। 9 × 2 18 रुपये कॉस्ट लगेगी, 30 रुपया आपको मिलेगा 2 अंडे पे। 15 रुपया बेचोगे बॉयल एग तो यहाँ पे 12 रुपये एक कस्टमर से कमा सकते हो दोस्तों। और ऐसे कस्टमर अगर आपको 40 या 50 मिल गए तो 500 रुपया यहाँ से भी आपका आ गया। अब यहाँ पे काउंट करो दोस्तों, 1000 400 1400 और 500 1900 रुपया, यानी कि 50 से 60,000 रुपये अंडे के बिजनेस से दोस्तों आप कमा सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों आप बताओ, जो मैं यहाँ पे बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस आइडिया को 10,000 रुपये के आसपास में स्टार्ट करके आप महीने के 30,000 रुपये 40,000 रुपये कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, साथ में हाइप करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। इस चैनल पे आपको डेली बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में, लेकिन उससे पहले इसको मैं साफ कर दूं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में।
दोस्तों यह जो बिजनेस आइडिया मैं बता रहा हूँ, यह बिजनेस आइडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस आइडिया है दोस्तों। चाय का बिजनेस आप ठेले पे स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों, चाय एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो पूरे इंडिया में चलती है दोस्तों। और मैं बहुत ऐसे चाय बिजनेस वाले को देख चुका हूं जो चाय बेच करके लाखपति करोड़पति बन चुके हैं दोस्तों। इनफैक्ट मेरे शहर में एक ऐसा पर्सन है जो चाय बेचता है, ठीक है दोस्तों, और चाय बेच करके करोड़पति बना है दोस्तों मेरे शहर में दोस्तों। तो ऐसे कुछ ऐसे हैं जिनके चाय का बिजनेस अगर चल गया तो बहुत ही अच्छा खासा इनकम हो सकता है दोस्तों। आप लाख रुपया भी यहाँ से कमा सकते हो दोस्तों अगर चाय का बिजनेस आपका चल गया तो दोस्तों। तो इसलिए चाय के बिजनेस को आपको कभी भी छोटा नहीं समझना है। स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर दो, यहाँ पे बेनिफिट ही बेनिफिट है। अब देखो दोस्तों, 10 रुपया की एक कप चाय मिलती है, लेकिन आजकल चीनी का रेट बढ़ गया है तो चाय बहुत ही जल्द 15 रुपये या फिर 20 रुपया होने वाली है दोस्तों। मान लो 15 रुपया तो होगी ही होगी, और साथ में एक बिस्किट आप दे देते हो यहाँ पे 2 रुपया का लगा करके, तो यहाँ पे 15 रुपया की चाय आप 20 रुपया में दे सकते हो, जहाँ पे एक कप चाय और प्लस में एक बिस्किट देते हो दोस्तों। 20 रुपया यहाँ पे आपकी कॉस्ट यहाँ पे क्या लगेगी आप खुद बताओ। यहाँ पे जो चाय में जो दूध आप डालोगे 3 रुपये से लेकर के 3 से 4 रुपये की आपकी दूध लगेगी, ठीक है। उसके बाद 2 रुपये की आपकी चीनी लगेगी और 2 रुपये की आपकी बिस्किट लगेगी। टोटल कीमत मैं यहाँ पे मानूँ तो 8 रुपये की आपकी कॉस्ट आएगी। और एक चाय और बिस्किट आप बेचोगे तो यहाँ पे आप 20 रुपये में बेच रहे हो दोस्तों। अगर आप 15 रुपये में बेचोगे तो आपकी कॉस्ट यहाँ पे मान लो 6 रुपये के आसपास में आएगी दोस्तों। यानी कि 10 रुपये से लेकर के 15 रुपये के बीच में एक चाय पे आप बेनिफिट ले सकते हो। मान लो मैं 10 रुपये लेकर के भी चल रहा हूँ, जो कि मैं कम बता रहा हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा होगा। यानी कि एक कप चाय बेचोगे तो 12 रुपये की तो बेनिफिट 10 से 12 रुपये हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, चाय बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा चाय के साथ चलता है, जो दिखता नहीं है, वो है दोस्तों सिगरेट। सिगरेट भी चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा बिकता है दोस्तों, और सिगरेट पे भी बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, जब आप चाय का बिजनेस स्टार्ट करना तो साथ में आप सिगरेट का बिजनेस भी कैलकुलेट कर लेना दोस्तों। सिगरेट भी जितना चाय आप बेचोगे उससे ज़्यादा सिगरेट बिकेगा, और सिगरेट पे एक सिगरेट पे मिनिमम 5 से 7 रुपया बेनिफिट होता है दोस्तों। 15 रुपये में सिगरेट मिलेगी तो 5 रुपया बेनिफिट जरूर होगा, 7 रुपया भी बेनिफिट हो जाएगा। तो साथ में उसको भी कैलकुलेट करना, तब आपको चाय बिजनेस में बेनिफिट दिखेगा। तो सिगरेट को भी कैलकुलेट कर लो, यानी कि एक कस्टमर आपके पास आएगा तो 20 रुपये बेनिफिट दे करके जरूर जाएगा दोस्तों। और कभी भी एक कस्टमर नहीं आता है, मैक्सिमम 2, 4, 5 एक साथ आते हैं दोस्तों। तो सोचो, अगर एक बार कोई आ गया तो मान लो 20 रुपया ही मान करके चलते, अगर डेली का आपका 50 या 100 कस्टमर आ गए, कम से कम 50 मानो दोस्तों, तो यहाँ पे 1000 रुपया तो हो ही गया दोस्तों। ये मिनिमम है दोस्तों। चाय के बिजनेस में 1000 से ज़्यादा बेनिफिट आप लोगे अगर आप सही से बिजनेस करोगे तो, ओके। और अच्छा लोकेशन पे आपका बिजनेस हो गया तो आप अच्छा खासा इनकम जनरेट करोगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, ये रहा तीसरा बिजनेस। चौथे बिजनेस के बारे में, हमारा चौथा बिजनेस है दोस्तों पानी पूरी का बिजनेस। पानी पूरी का बिजनेस भी बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है दोस्तों। अच्छे से स्टार्ट करोगे, अच्छे लोकेशन पे चलाओगे तो इसमें आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। 30,000 रुपये, 40,000 रुपये आप इजीली कमा सकते हो दोस्तों। 20 रुपये में दोस्तों 6 या फिर 8 आपका पानी पूरी आती है दोस्तों, ठीक है। 20 रुपये में 6 या 8 आती है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 20 रुपये में 6 आती है, वैसे नॉर्मली आप 8 दो, ठीक है। 8 दो और अच्छा थोड़ा सा टेस्टी बनाओ और उसके बाद बेचो दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर आप 8 देते हो, ठीक है, तो इसमें आपकी कॉस्ट क्या लगेगी? मुश्किल से मुश्किल आपकी 5 रुपये की कॉस्ट आएगी, एवरीथिंग मिला करके। चलो 5 नहीं, 6 या फिर 7 मान लेते हैं, या फिर 8 ही मान लो। 8 पानी पूरी देते हो, आपकी 8 रुपया कॉस्ट आ रही है, आप कस्टमर से ले रहे हो 20 रुपया, 12 रुपये की बेनिफिट हो रही है दोस्तों, ठीक है। 12 रुपये की यहाँ पे बेनिफिट हो रही है। अगर ऐसे कस्टमर डेली के आपको कम से कम 50 या फिर 100 मिल गए, ठीक है, तो यहाँ पे 1000, 2000 रुपये की आपकी 1000 रुपये आपके इजीली यहाँ से निकल जाएगी। अगर 50 कस्टमर मिल रहे, 12 रुपये यहाँ पे बेनिफिट ले रहे, तो 600 रुपये हुआ, और 50 से तो ज़्यादा मिल ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा बिकता है। तो यहाँ पे 600 से लेकर के 1000 रुपये बेनिफिट आप इजीली ले सकते हो दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगले बिजनेस के बारे में। हमारा 5वां बिजनेस जो है दोस्तों, वो है समोसे चाट का बिजनेस। समोसा चाट का बिजनेस दोस्तों, यह बिजनेस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। चाट पापड़ भी इसे बोल सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, समोसा लेना है, चाट के लिए छोला लेना है, चाट बनाना है, और 1 प्लेट आप यहाँ पे बेचोगे दोस्तों
हाफ प्लेट 30 रुपया या फिर 40 रुपया बेच सकते हो, हाफ और फुल रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप 20 रुपया या और 40 रुपया रख सकते हो, इसे हाफ रख सकते हो और इसे फुल रख सकते हो। या फिर अगर अच्छा लोकेशन है, शहर में बेच रहे हो, तो आप 30 रुपया और 50 रुपया रख सकते हो। ये चलता है दोस्तों, 30 रुपये में हाफ प्लेट और 50 रुपये में फुल प्लेट बेच सकते हो। इसमें अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो यहाँ पे एक समोसा जाएगा, यहाँ पे भी एक समोसा जाएगा। एक समोसे की कीमत 5 रुपये आएगी। उसके बाद छोला जाता है, छोला लगता है दोस्तों। छोला की कीमत कितनी आएगी, मान लो 2 रुपया आएगी, ठीक है, 2 रुपया आएगी, 7 रुपया हो गया। उसके बाद थोड़ा सा दही चटनी वगैरह सब कुछ मिला करके मान लो एक प्लेट चाट आप बनाते हो तो 10 रुपया या फिर 15 रुपया, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा। फुल प्लेट के लिए आपका 15 रुपया कॉस्ट आएगी और हाफ प्लेट के लिए जो 30 रुपये में बेचोगे उसमें 10 रुपये के आसपास में कॉस्ट आएगी। यानी कि ओवरऑल एक प्लेट पे आपको 15 से 20 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। 20 रुपया तो हो ही जाएगा दोस्तों। अगर 20 रुपया मान करके चलोगे, ठीक है, तो ऐसे अगर 50 प्लेट भी आपका डेली का बिक गया, जो कि आसान है बेचना, तो 50 प्लेट अगर आपका बिक गया तो आपका 1000 रुपये का बेनिफिट यहाँ से हो सकता है दोस्तों। अब बताओ, जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बताया हूँ, यहाँ पे 5 बिजनेस आइडिया बताया हूँ, इन 5 बिजनेस आइडिया में आपको दम लगा या नहीं। अगर इन 5 बिजनेस आइडिया को आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ से आप 30,000, 40,000 या फिर 50,000 रुपया की महीना कमाओगे या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, साथ में हाइप भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको डेली बिजनेस से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।